बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वली बोझ अजुक बयान मुफस्सिर कुरान हज़रत मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब रहमतुल्लाहि अलैह ये बयान बुझो ज़रूर अंडरस्टैंड हम साइन चैनल पर नए तुम के साइन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब वीडियो जो पने राय कमेंट बॉक्स में वीडियो को कुरान को नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। रब्बा कैसे हिफाजत करेगा? फरमाया मेरे सारे काम असबाब के तहत होते हैं। इसके अल्फाज की हिफाजत के लिए कारियों को पैदा करूंगा, इसको याद रखने के लिए हाफिजों को पैदा करूंगा, इसके मानी के लिए मुफस्सिरीन को पैदा करूंगा, इसकी तशरीह के लिए मुहद्दिसीन को पैदा करूंगा। यहाँ तक कि जब दज्जाल अकबर आएगा उस वक्त भी वो तबका होगा जो सही तौर पर सुन्नतों पर कायम होगा और उस हदीस का तर्जमान होगा कि इसको अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, इस दीन को दांतों से पकड़ कर रखो, कोई तुमसे छीन न ले। ये 13 सदी गुजर चुकी है, अब तरी का दौर है, पूरी दुनिया के ऊपर गोरों का परचम लहरा रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता है। इस वक्त में परवरदिगार ने एक ताइफा मंसूरा को खड़ा किया, एक गिरोह को खड़ा किया, अल्फाज भी नहीं, वक्त भी नहीं। मैं उधार लेता हूँ सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से। उसने कहा जब मैं इस ताइफा पर गौर करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सहाबा की रूहों का एक काफिला जा रहा था, उन रूहों में से कुछ को रोक के रख लिया गया और कहा उनको 13 सदियों के बाद पैदा करूंगा। उस वक्त इनकी जरूरत होगी, उस वक्त ये पहाड़ बन करके खड़े होंगे, कोई गोरों के मुकाबले में खड़ा होगा और उसको वहां गाड़ देगा जहां से वो उठा होगा। वो फकीर दुर्वेश खड़ा होगा और कुरान की आयत का तफसीर करेगा, ओ मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जब गोरे कहेंगे कि जब जिसके पास खेत होगा उसको रोटी मिलेगी, जिसके पास भैंस होगी उसको दूध मिलेगा, जिसके पास बाग होगा उसको फल मिलेंगे, उस वक्त में वो दुर्वेश ऐलान करेगा, ओ मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मुसीबतों से निकलने के रास्ते बनाएगा। वो यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको वो देगा जिसका उसका गुमान भी नहीं होगा। वो दुर्वेश उठा, उसने सबसे पहले दारुल का बुनियाद रखी और उसके 8 उसूल बनाए। पहला उसूल ये बनाया ये अल्लाह के भरोसे पर चलेगा, ताकि इंसानों को बताया जाए कि अंबिया किराम यही सबक पढ़ा कर गए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं जिसको वो दे उससे कोई ले नहीं सकता, जिसको वो न दे उसको कोई दे नहीं सकता। ये ताइफा उठा, इसने सुन्नतों को सीने से लगाया और दांतों से पकड़ा, वल्लाह वल्लाह दांतों से पकड़ा। ओ मुजद्दिद अल-फिसानी जिसने इनकलाब बर्पा किया 1000 साल के बाद, क्या अहमियत थी उसके नजदीक सुन्नतों को पकड़ने की। एक मुरीद से कहा कि एक आदमी सारी रात खड़ा रहता है और नफलें पढ़ता है, फरमाया रब्बे काबा की कसम उसका मकाम नहीं पा सकेगा जो दोपहर को थोड़ी देर सुन्नत समझ करके सो जाता है और कहलू करता है। दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, अकाबिरीन उम्मत, कासिमुल उलूमी वल खैरात अल्लामा कासिम नानवी, हज़रत मौलाना महमूद उल हसन गंगोही, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी, उलमाए हक उलमाए देवबंद, वास्ते उलमाए हक उलमाए देवबंद, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, वज़ीर कौम व मिल्लत हज़रत मौलाना गुलाम कादिर साहब, नारे तकबीर, शान-ए रिसालत। खड़ा हुआ, ये ताइफा मंसूरा खड़ा किया गया। मैं नहीं तफसीर में जा सकता और वक्त भी मेरा पूरा हुआ चाहता है, लेकिन मेरे सामने असलाफ के किरदार का एक ठाठे मार का समुंदर है। हाय हाय क्या इश्क अदा किया था। हज़रत गंगोही के पास कोई आया, कपड़ा लेकर के कहा कि ये मदीना से लाया हूँ। दूसरे किसी ने कहा हजरत मदीना में कोई कपड़े नहीं बनते हैं, ये तो बाहर की फैक्ट्रियों में बन करके जाते हैं और मदीना के नाम पर ला करके लोग भेजते हैं हाजी लोग और धोखा देते हैं आपको। फरमाया रब्बे काबा की कसम जिसको मदीना की हवा लग गई है उसके मुकाबले में दुनिया का कोई कपड़ा नहीं हो सकता है। हजरत खजूर बांटने लगे और एक आदमी को थोड़ी सी आई, एक ने कहा हजरत ये हकीर सी है, इसके ऊपर क्या ये थोड़ी सी। फरमाया दफा हो जा, मुझसे दूर हट, तू मदीने की खजूर के टुकड़े को हकीर कहता है, तुझे
तुझे शर्म नहीं आती? और खजूरों के टुकड़े रख लिए, गुठलियां रख ली और उसको कूट लिया। फरमाया सुबह को थोड़ी देर फक्की मार लेता हूँ, मज़ाक़-ए मदीना की याद आ जाती है। आखिरी वक्त में बूढ़े हो गए, आंखों में सुरमा फेर रहे, सराई फेरते हैं। लोगों ने कहा हजरत सुरमा तो बिनाई के लिए होता है, बिनाई तो जाती रही, अब सुरमा लगाने से क्या फायदा? फरमाया सुरमा बिनाई के लिए नहीं था, ये मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई के लिए था। वो तब भी थी जब बिनाई थी, अब भी है। मैंने तब भी रब्बे काबा की कसम कभी सुरमा बिनाई के लिए नहीं लगाया, मैंने सुन्नत के लिए लगाया, आज भी इसीलिए लगाता हूँ। आए वक्त साथ नहीं देता, घड़ी की सुइयां तेजी से दौड़ती हैं। बस मैं आखिरी बात कहता हूँ, दिल का उम्मतुल कद खलत लहा मा कसबत वला तुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। और मेरी जमात के साथियों, मैं आज सुबह से ये बार बार कह रहा हूँ और तीसरी मरतबा आपसे कह रहा हूँ, अपने अकाबिर की मौजूदगी में कहता हूँ और इस सारे मजमे से कह रहा हूँ। कुरान ने कहा, यहूदी कहते थे कि हमारे बड़े बहुत बड़े थे, हम पीरों और पैगंबरों की औलाद हैं। कुरान ने कहा झूठे हो, दिल का उम्मतुल कद खलत लहा मा कसबत वला तुम मा कसबतुम। वो एक जमात थी अंबिया की, वो एक जमात थी बुजुर्गों की, वो एक जमात थी वलियों की, वो गुजर चुकी है। लहा मा कसबत वला तुम मा कसबतुम। उनको वो मिलेगा जो उन्होंने कमाया, तुमको वो मिलेगा जो तुमने कमाया। मेरे साथियों, आज कमजोरी यही है, हम कहते कासिम नौरोत भी ऐसे आशिक रसूल थे कि मदीना में जूती नहीं लगाई और पांव जख्मी से तरबतर हो गए, जख्मों से तरबतर हो गए। लेकिन फरमाया नहीं, मेरा दिल नहीं मानता है कि मेरे हबीब के जहां मुकद्दस पांव लगे हो वहां कासिम का जूता लगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज हमारा अमल, हमें इस अमल का क्या फायदा? हमारे काम तो हमारा अमल आएगा। मेरे साथियों, आज अहद करके उठो, अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़। हम सुन्नतों को अब सीने से लगाएंगे, सुन्नतों से चिमटेंगे। हमसे सुन्नतें छीनी जा रही हैं, सूखे और खोखले रहने लगे। बस खाली कि ये पिंजरमा सुल्तानपुर हमारे बड़े इतने बड़े थे, ऐसे थे वैसे थे। लोग हमको देखना चाहते हैं, कौन अशरफ अली का तर्जमान है, कौन रशीद अहमद गंगोही का तर्जमान है, कौन खलील अहमद सहारनपुरी। और मैं आपसे कहता हूँ, यकीनी तौर पर आप उनके तर्जमान, यकीनी तौर पर मैं और आप उनकी औलाद, यकीनी तौर पर रूहानी औलाद है उनकी, उनके जानशीन हैं। उठो और साबित करो कि हम सुन्नतों से समझौता नहीं करेंगे। यही इश्क़ मुस्तफ़ा है। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी हरम तशरीफ ले गए, हज के लिए तशरीफ ले गए। बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है, आज है बहुत सारे लोग सुन्नतों की रट लगाए हुए। मुझे हरम में भी एक मिला कि आपने ये काम नहीं किया। मैंने कहा आपने बड़े काम कर लिए। कहने लगे कि जनाब ये भी सुन्नत है। मैंने कहा तुम तो सारी सुन्नतें नकारते जा रहे हो और इंतजामिया को उसके लिए आलात फराहम कर रहे हो और उनकी हिमायत कर रहे हो इन मसाइल में। एक सुन्नत थी 8वीं ज़िलहिज्जा को सूरज निकलने, सुबह के बाद मक्का से निकलना, हाजियों को रात को निकाला जा रहा है। और तुम तमाशा देखते हो, तुम्हें मौलवी कहते हैं लोग। और फिर सुन्नत है कि सूरज की शुआएं देख कर के बिना से आदमी अरफात निकले, लोगों को रात को निकाला जाता है और तुम तमाशा देखते हो। मेरे आका की सुन्नतें सिवा की जा रही हैं, तुम तमाशा देख रहे हो। सुन्नत है कि मुज़दलिफा में लोग आए और रात को यहाँ ठहरे और वाजिब है चारों इमामों के नजदीक और इनके नजदीक भी वाजिब था कि मुज़दलिफा में गलस में फजर की नमाज पढ़े और उसके बाद सूरज निकलने तक यहाँ दुआएं करें और उसके बाद यहाँ से कूच करें। लोगों को रात को निकाला जा रहा है और तुम इसका तमाशा देख रहे हो। मैं उसका रूहानी बेटा हूँ जो मियाँ में थे। हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो ऊँटों का जमाना था, अभी गाड़ियाँ नहीं आई थी। इस वक्त के जिसको मुअल्लिम कहते उस वक्त में मुतव्विफ कहते थे, वो आया और अभी सहरी को हजरत दुआ कर रहे थे और मशगूल थे अपने मालिक के साथ। उसने कहा हजरत जल्दी चलिए जल्दी चलिए, फिर अरफात में जगह नहीं मिलेगी, ऊँट वाले तैयार हो गए हैं। फरमाया यहाँ से सूरज की शुआएं देखने के बाद सुन्नत है निकलना। तो कौन आया बीच में इबादत में खलल डालने वाला? उसने कहा ऊँट वाले जा चुके होंगे, फिर आप क्या करोगे? फरमाया जो मेरा रब चाहेगा वो करूंगा, मैं सुन्नत को नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने कहा अजीब मौलवी हैं आपका फर्ज छूट जाएगा अरफात में ठहरना, तो क्या आप फर्ज क्यों सुन्नत की वजह से फर्ज को कुर्बान करूंगा? कहा तू कोई मेरा पीर और मुर्शिद और मेरा उस्ताद नहीं है कि तू मुझे कुरान और हदीस समझाए, तू मेरा
मेरा मुलाजिम है, मैंने तुझे इसके लिए पैसे दिए हैं, कुरान और हदीस मैं तुझे समझाऊंगा। हम फर्जों की वजह से न सुन्नतों को ज़िबा करेंगे, न सुन्नतों की वजह से फर्जों को छोड़ेंगे। हम हर एक फर्ज को सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। अगर सुन्नत के मुताबिक अदा होगा वो फर्ज अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, और जो सुन्नत के खिलाफ होगा, खिलाफे पैगंबर कसेरा गुज़ीर, ये हरगिज़ मंजिल न ख़्वाहद रसीद। साथियों, मैंने दर्द दिल सामने रखा और आपके लिए नहीं, अपने लिए रखा। लोग हमको देखना चाहते हैं ये कितने सुन्नतों पर कायम है, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये उम्मत बांझ नहीं है। आज भी उम्मत की कोख से अल्हम्दुलिल्लाह वो जवान पैदा होते हैं। एक जवान को इंटरव्यू देना था बड़ी पोस्ट के लिए, मेरे सामने की बात है, दाढ़ी लंबी थी, उसके बाप ने पहले उसकी थोड़ी पकड़ी कि आज दाढ़ी कटा दे हैं, और अजीब अल्फाज से हमारे बारे में कहता है अपनू कहा है आप पे बंद हो जाए वो। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद उसके पैर पकड़ लिए इस सुन्नत को ज़िबा करने के लिए। उसने कहा मैं ऐसी नौकरी पर थूकता हूँ जो मुझे सुन्नतें ज़िबा करके मिलती है। और बाप ने उसको चिढ़ाया था, उसकी वजह से इतना बड़ा पकड़ भी बांध कर गया, और वो भी काला बांध करके गया, और अल्लाह ने करम किया वो पगड़ी ही उसकी नौकरी का जरिया बन गई। उससे उसके मसले के बारे में बात होने तक बात ही नहीं आई। उसको यही पूछा ये क्या चक्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन बच्चियों को जानता हूँ जाती तौर पर जिनको पर्दा करने के ऊपर उनके वालिदैन ने मारा, उनके बाप ने मारा, और उसके भाई ने मारा, और छोड़ो माँ और बाप को, सबसे मेहरबान माँ ने उसको बोरी में बंद करके मारा। उसने कहा मैं सुमैया की वारिस हूँ, मेरी माँ मैं तेरी वजह से हबीब किबरिया की सुन्नत नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं साद इब्ने वक्कास की वारिस हूँ जिसने अपनी माँ को कहा था, माँ ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, सर नहीं धोऊंगी और धूप से अंदर नहीं जाऊंगी जब तक तू मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ेगा। उसने कहा तू एक मरतबा क्यों मरता है, 1000 मरतबा मर और फिर जिंदा हो। मैं तेरे मरने से डरता नहीं हूँ, जिसका पल्ला पकड़ चुका हूँ उसको छोड़ नहीं सकता। मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, इसलिए कि जो भी खूबसूरती के सांचे और ढांचे थे वो हबीब किबरिया पर खत्म हो गए। खुदा की कसम और रुखे मुस्तफा वो आईना है, अब ऐसा आईना न हमारे ख्याल में आ सकता। और बुखारी के अल्फाज में कहिए कि दुकान आईना साज में परवरदिगार ने वो सांचे तोड़ दिए जिनसे मुस्तफा को बनाया गया था। अब वो सांचे बाकी नहीं, अब वो खूबसूरत लगेगा जिसका चेहरा मोहम्मद मुस्तफा की तरह होगा। वो अच्छा लगेगा जिसकी जिंदगी उनकी तरह होगी, और जो उनसे हटकर कहेगा कि ये मेरा कल्चर है, ये मेरी तहजीब है, मैं किसी और तरीके पर चल रहा हूँ, वो इस कौल की मुखालफत कर रहा है। जो आखिरी हज पर आपने फरमाया था तहता कदमी यहादा, मैंने तमाम तहजीबों को, तमद्दुनों को और दौरे जहालत के तमाम रस्म और रिवाज को अपने पांव के नीचे मसल दिया है। फिर अर्ज करता हूँ कहें हम के फलां बिदअत कर रहा है। मुफ्ती साहब ने कहा इल्मी तहकीक पेश करे, मगर जरूरत इसकी है कि हम सुन्नत पेश करें, इसलिए कि हमसे कब्र में हमारा सवाल होगा, हमारे हमसे पूछा जाएगा न कर इधर उधर की बातें, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़न से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल